चलिए बड़ी खबरों के बाद अब रुक कर लेते हैं खबरों का। इंदौर के मालवांचल विश्वविद्यालय के चतुर्थ दीक्षांत समारोह का आयोजन 8 अप्रैल को विश्वविद्यालय परिसर में किया गया। दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत और विशेष अतिथि सांसद शंकर लालवानी, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी और भरत शरण सिंह अध्यक्ष मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग और भोपाल उपस्थित रहे। इंडेक्स समूह के चेयरमैन सुरेश सिंह भदौरिया और वाइस चेयरमैन मयंकर राज सिंह भदौरिया, मालवांचल विश्वविद्यालय की कुलाधिपति गौरी सिंह भदौरिया ने सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। देखिए, इंदौर की मालवांचल यूनिवर्सिटी का चौथा दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालय परिसर में संपन्न हुआ। दीक्षांत समारोह में एमबीबीएस, नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी के विद्यार्थियों को उपाधि और स्वर्ण पदक दिए गए। दीक्षांत समारोह में स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को उपाधि, 3 मानक उपाधि, 16 से अधिक स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। दीक्षांत समारोह में महिला सशक्तिकरण, राजनीति, समाज सेवा, प्रशासनिक सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार, IAS प्रणव कुमार, ख्याति सिंह मानद उपाधि प्रदान की गई। दीक्षांत समारोह के पहले दिन विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। शिराली सुधांशु व्यास MS ऑप्थेल्मोलॉजी में, गौरी स्वामी MS ENT में 2 लोगों को जाता है। एक है रोहित माहेश्वरी, दूसरे जो डॉक्टर हर्ष दुदान। इसी तरह से आर्थोपेडिक्स विभाग में भी दोनों ही छात्राओं के बराबर अंक थे, इसलिए डॉक्टर दिव्यांग पांडे और दूसरे रघुनंदन सोनकर। ये सभी छात्र अपने अपने पोस्ट ग्रेजुएट में अपने अपने विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए, इसलिए आज के दिन उनको गोल्ड मेडल के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। गोल्ड मेडल देने के क्रम में मैं इंडेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज के डीन डॉक्टर सुपर्णा गांगुली साहब मैं इनसे अनुरोध करता हूं कि वे स्वर्ण पदक के योग्य पाए गए विद्यार्थियों को उपाधि हेतु प्रस्तुत करें। सुपर्णा मैम। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने कहा कि मालवांचल विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह का ये सफर केवल आपके माता पिता और गुरु के मार्गदर्शन के कारण पूरा हुआ। आज आप चिकित्सा सेवा के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र के साथ जुड़ गए और भारत के स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। एक मरीज के साथ आपका व्यवहार सबसे महत्वपूर्ण होता है। आज केवल भारत ही नहीं बल्कि सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज के कारण दुनिया भर के मरीज भारत की ओर रुख कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कामयाबी मिलने के बाद आपको लोगों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। इंडेक्स समूह के चेयरमैन सुरेश सिंह भदौरिया आपके लिए एक सबसे बड़े उदाहरण है, जिन्होंने चिकित्सा शिक्षा के साथ कोरोना काल में हर मरीज के लिए एक मददगार की भूमिका निभाई। मैं व्यक्तिगत रूप से कहना चाहता हूँ कि इनके निस्वार्थ सेवा ने ही कामयाबी की बुलंदी तक पहुँचाया है। एवं आत्मीय प्राध्यापक बंधुओं का स्मरण करते हुए मैं आज के दिन जिन लोगों ने उपाधियां प्राप्त की हैं उन सभी को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ। किसी के जीवन में दीक्षांत समारोह जैसे विषय केवल एक बार ही आते हैं और वह महत्वपूर्ण होता है। शिक्षा के क्षेत्र में नाम अवसर आते हैं, शिक्षा और दीक्षा। जब शिक्षा में वैल्यू बेस्ड एजुकेशन जुड़ जाता है वह दीक्षा हो जाती है। एक प्रकार से जिन लोगों ने आज उपाधियां प्राप्त की वह आज अपने आप को समाज को समर्पित करने के योग्य बन गए हैं। जितना मैं अवश्य कहूँगा दीक्षांत मतलब शिक्षा का अंत नहीं है। इसके बाद भी आप अध्ययन अध्यापन का क्रम अवश्य जारी रखें।
और हम समाज के किस प्रकार से योग में आ सकते हैं। आपने शपथ ग्रहण किया, शपथ ग्रहण में भी समाजोन्मुखी बनने का संकल्प दिलाया गया है। मैं इतना वर्ष कहूँगा कि हमारा भारतवर्ष एक बड़ा अभियान लेकर चल रहा है। 2047 में हमें इसको विकसित राष्ट्र बनाना है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी ने कहा कि आप जैसे शिक्षित युवाओं के जरिए भारत अब 2047 में विकसित भारत के सपने को पूरा कर सकेगा। आप चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने के बाद समाज सेवा के साथ खुद के नाम को एक नई पहचान दें। भारत शरण सिंह, अध्यक्ष मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग भोपाल ने कहा कि आज समारोह में उपाधि हासिल करके खुद को समाज को समर्पित कर दिया है। आने वाले समय में आप समाज के लिए बेहतर करेंगे और संस्था के साथ आपके परिवार को भी एक नई पहचान हासिल होगी। मालवांचल विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर संजीव नारंग ने बताया कि दीक्षांत समारोह आपकी शिक्षा के सफर का अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। इसके बाद चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में एक नई चुनौती के लिए खुद को तैयार करना होगा। रजिस्ट्रार डॉक्टर लोकेश्वर सिंह जोधाना ने बताया कि मालवांचल विश्वविद्यालय में इंडेक्स समूह संस्थानों में 8 से अधिक शिक्षण संस्थानों में मेडिकल, नर्सिंग, डेंटल, फिजियोथेरेपी, एग्रीकल्चर, फार्मेसी, लॉ, होम्योपैथी, मैनेजमेंट सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों की जानकारी दी। इस अवसर पर मालवांचल विश्वविद्यालय के डीन और अधिकारीगण उपस्थित थे। शपथ लेने वाले हाथ खड़े करो जरा। शपथ लेने वाले जिन्होंने भी शपथ ली, आप सबने शपथ ली है कि मैं भारत का नागरिक होकर यह शपथ लेता हूं कि अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करूंगा। और मैं आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आप अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करते हुए इस भारत का नाम 2047 तक दुनिया के नक्शे पर रोशन करने का काम करेंगे। आप 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प लेकर हम आगे बढ़ेंगे। भारत के भावी डॉक्टर भाइयों बहनों को फिर से मैं एक बार बधाई देता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ बधाई देता हूं कि चारों तरफ खुशहाली होगी, चारों तरफ खुशहाली होगी, मुस्कानों से भरा पल होगा। दीप जलेंगे आशाओं के, अरे दीप जलेंगे आशाओं के, आज से भी सुंदर कल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मालवांचल यूनिवर्सिटी इंडेक्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का 74 दीक्षांत समारोह था, जिसमें 250 बच्चों ने आज डिग्री ली और 250 MBBS के बच्चों ने फर्स्ट बैच कंप्लीट हुआ है, जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी में का सबसे बड़ा बैच है, जिसमें आज समापन हुआ है और आज उनको डिग्री प्रदान की जाएगी। इसके साथ साथ PG की, पोस्ट ग्रेजुएट, MD, MS के बच्चों की करीबन 100 बच्चों की को डिग्री मिली है, प्लस गोल्ड मेडल के बच्चों को डिग्री मिली है। और इसके साथ साथ ही डिलीट की डिग्री प्रदान की गई है। डिलीट की डिग्री में हमारी माननीय सांसद, रिस्पेक्टेड सांसद कविता पाटीदार को भी माननीय डिलीट की डिग्री माननीय गवर्नर साहब ने प्रदान की है। कार्यक्रम में गवर्नर साहब द्वारा और उपस्थिति में उनकी अध्यक्षता में ही कार्यक्रम हुआ है। और उसके साथ साथ माननीय सांसद लालवानी जी, माननीय सांसद सुमेर सिंह जी और कविता पाटीदार जी स्वयं उपस्थिति, और भी अन्य गणमान्य नागरिक, हमारे पेरेंट्स, स्कूल के प्रोफेसर वगैरह सब लोग हुआ। अभी कार्यक्रम संपन्न हुआ। कल भी कार्यक्रम है डेंटल, मेडिकल और अदर बच्चों का, क्योंकि इतने ज़्यादा बच्चे हैं तो एक दिन में संपन्न होना स्वाभाविक नहीं। तो कल फिर आप लोग आइएगा। स्वागत। जिन बच्चों को डिग्री मिली उनके लिए क्या संदेश है आपका? जिन बच्चों को डिग्री मिली है उनके लिए हमारा संदेश ये है कि ये अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति और अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति एक निष्ठा कायम करें, देश की सेवा करें, अपना नाम उजागर करें, अपने परिवार का नाम उजागर करें, अपने देश का नाम उजागर करें और अपने इंस्टीट्यूट का नाम उजागर करें। ये हमारी कस्बों के शहरों के बच्चे भी आज डॉक्टर बने हैं, तो वो बड़े शहरों में चल जाते हैं, तो उनके लिए कुछ आप निर्देश देंगे सर? बड़े शहर तो चल जाते हैं। देखिए, अब वो पहले जैसा पैटर्न नहीं रह गया है। माननीय मोदी जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा कर दिया है, हर गांव में सड़क है, बिजली है, पानी है। तो अब वो पहले जैसी जो बात थी कि डॉक्टर लोग गांव में नहीं रहते हैं, ये नहीं रहते हैं, तो अब वो विषय नहीं है। अब वो धीरे धीरे गांव की तरफ भी उनकी प्रैक्टिस अच्छी चलती है। गवर्नमेंट का भी
कई जो गवर्नमेंट के कोटे से आए थे उनके बॉन्ड रहते हैं, तो उनको ग्रामीण में सेवा देनी ही रहती है। तो धीरे धीरे ग्रामीण और शहर का वो मिटता जा रहा है। थोड़ा बहुत है वो समय आने पे वो भी खत्म हो जाएगा। तो अपने विशेषज्ञ लोग यही करेंगे। जो हम लोग सुपर स्पेशलिटी भी चला रहे हैं और धीरे धीरे जो बच्चे विदेश जाते थे तो वो भी अभी कम हो गए हैं और उनकी सारी सुविधाएं यहीं मिलने लगी। वो यहीं होशियार हो जाते हैं, टेंड MCS DM यहाँ कर लेते हैं। तो यहाँ जो लोग विदेश जाके भी इलाज कराना चाहते हैं तो उनका इलाज भी यहाँ अच्छे से हो जाता है। इंडेक्स दूसरा अदालत समय वो क्या सौगात देने वाला है प्रदेश को? नेक्स्ट में अभी हम लोगों ने सारे सब्जेक्ट में सुपर स्पेशलिटी भी चालू कर दी है। कैंसर का एक स्पेशलिटी हम सुपर प्रोटोन कैंसर ला रहे हैं, जो सिर्फ अभी देश में 2 ही जगह है। तीसरा विगत 3 महीने में यहाँ इंस्टॉल हो जाएगा, जिसकी इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कैंसर की जागरूकता की, क्योंकि कैंसर के पेशेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहे हैं। तो ये 3 से 4 महीने में स्थापित हो जाएगा और देश के लिए और मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ी सौगात होगी। ठीक है, थैंक यू। इंडेक्स समूह के चेयरमैन सुरेश सिंह भदौरिया और वाइस चेयरमैन मयंक राज सिंह भदौरिया, मालवांचल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति गौरी सिंह भदौरिया ने सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी।